नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप में से बहुत सारे दर्शक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं। उन्हीं सजेशंस के अनुसार कुछ दर्शकों ने पूछा है कि गुरुजी कैसे जाने कि जन्म पत्रिका में लग्नेश हमारा कमज़ोर है या बलवान है। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि कैसे देखें हम अपनी जन्म पत्रिका में कि लग्नेश हमारा वीक है या लग्नेश हमारा पावरफुल है। और पूछें भी क्यों ना, क्योंकि लग्नेश के बारे में कहा जाता है कि लग्नेश सदैव हितकारी। लग्नेश कभी भी हमें परेशान नहीं करता। लग्नेश जीवन के हर पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन का कोई भी रंग क्यों ना हो, लग्नेश का बल हमें हमेशा मदद करता है। आप में से जो दर्शक नए हैं वो कहेंगे कि ऐसा कैसे? जी हाँ, यदि आपको धन में बढ़ोतरी चाहिए, लग्नेश बलवान होना चाहिए। आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, लग्नेश ठीक होना चाहिए। आपकी सोच मजबूत चाहिए, बड़ी चाहिए, विशाल चाहिए, लग्नेश बलवान चाहिए। आपको जीवन में सुख सुविधाओं का उपभोग करना है और वो भी बैलेंस रूप से, लग्नेश अच्छा होना चाहिए। जीवन में प्रेम चाहिए, लग्नेश अच्छा होना चाहिए। अच्छा जीवन चलाना है, लग्नेश अच्छा होना चाहिए। अच्छा कैरियर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छी सफलता चाहिए। सब में लग्नेश अच्छा होना चाहिए। और एक बात, आजकल शादियां टूट रही हैं, रिलेशन टूट रहे हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। एक अच्छी और सफल मैरिज चलाने के लिए भी लग्नेश की भूमिका बहुत अहम होती है। यानी कि आपने समझा, जीवन का कोई भी पक्ष हो, लग्नेश वहाँ पर अपना अहम रोल दिखाता ही दिखाता है। इसलिए आप सभी लोग अपनी जन्म पत्रिका खोल लें और आज जो मैं स्टेप आपको समझा रहा हूँ, उस स्टेप के अनुसार आप देखते चले जाइए और आपको मालूम लग जाएगा आपकी कुंडली का लग्नेश कैसा है, कैसा नहीं, और यदि वीक है तो उस पर हम काम करेंगे। आइए समझते हैं कि लगन से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। लगन यानी कि जन्म पत्रिका में पहला भाव। जी हाँ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमने येलो कलर मार्क किया हुआ है, यही लगन है। चलो लिख भी देते हैं। लगन पूरी कुंडली का राजा होता है। इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर लग्नेश बलवान हो जाए तो समझो ये भी एक परमेश्वर का आशीर्वाद है। चलो देखते हैं, समझते हैं कि ऋषियों ने लगन के बारे में क्या क्या कहा। आइए, वृद्धप्राशर होरा शास्त्र में क्या लिखता है? लग्नम नाम शरीरस्य, यानी कि लगन से शरीर देखा जाता है। शरीर, पूरा का पूरा शरीर लगन के द्वारा ही देखा जाता है। अब इसमें हमारा स्वास्थ्य, हमारा रंग रूप, हम बाहरी रूप से देखने में कैसे लगते हैं, ये भी लगन से ही पता लगता है। तत्र स्थिता शुभा शास्त्राज्ञा पापका तैद्वी परित गुणा, यानी कि लगन को शरीर कहा गया है। यदि शुभ ग्रह लगन में हो तो जातक ज्ञानी, वह शास्त्र में निपुण होता है। पाप ग्रह हो तो विपरीत गुण होते हैं। कितनी महत्ता है। लाल किताब तो इसे कहती है, जो लगन है
ये कुंडली का तख्त होता है, यानी कि कुंडली का सिंहासन। जो भी ग्रह लगन में विराजमान होता है बस वो जस्ट एक राजा की तरह ही होता है। अब यहाँ पर ऋषि क्या कह रहे हैं, पर वहाँ पर कह रहे हैं कि यदि लगन में पाप ग्रह का बैठना वो अच्छा नहीं माना गया, पर शुभ ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, शास्त्र का जानकार होता है, विद्वान होता है और सम्मानित होता है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि वैसा व्यक्ति विद्वानों की सभा में भी सम्मान प्राप्त करता है। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि लगन से क्या क्या देखा जा सकता है। सबसे पहले लगन यानी कि आपका पहला भाव यानी कि शरीर, वो अभी आपको पूरा समझाया कि शरीर से आपके बारे में क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। ये एक ऐसा भाव है, ये आपको बताता है कि जैसे आप लोगों से व्यवहार करते हो, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में जब आप किसी से मिलते हो तो आप अपने किस प्रकार के गुणों का प्रदर्शन करते हो, यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस में, फर्स्ट मुलाकात में आपका व्यवहार कैसा रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं पहली मुलाकात में बहुत अच्छे बने रहते हैं, पर आगे मुलाकातों में वो उसी प्रकार के गुणों का प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये थोड़ा डाउटफुल रहता है। परंतु जिनका लग्नेश अच्छा होता है वो बहुत व्यवहार कुशल माने जाते हैं। दूसरा चीज स्वभाव, जी हाँ, ये स्वभाव को आप बड़ा, ज्योतिष में एक मान्यता होती है, अगर आप किसी की कुंडली को देखकर उसके स्वभाव को समझ सकते हैं, उसके टेम्परामेंट को समझ सकते हैं, तो आप बहुत कुछ उसके बारे में बता सकते हैं, बहुत कुछ उसको समझा सकते हैं। स्वभाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्वभाव की वजह से ही कोई इंसान सोसाइटी में अच्छा या बुरा माना जाता है। परिवार के लोग अच्छे स्वभाव के फैमिली मेंबर के साथ बहुत हंसी खुशी के साथ रहते हैं। उसके विपरीत यदि किसी के स्वभाव में कमियां आ जाती हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। वो खुद के लिए भी समस्या होता है, परिवार वालों के लिए भी समस्या होता है और समाज और सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लगन का। तीसरी चीज चरित्र, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चरित्रवान होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चरित्र ही डिसाइड करता है एक व्यक्ति अपने जीवन में किस मुकाम तक पहुंच सकता है। यहाँ पर वो पैसे वाली सफलता की बात नहीं चल रही है, पर चरित्रवान इंसान पर लोग ट्रस्ट करते हैं, आंख मूंद कर करके ट्रस्ट करते हैं। जिनका लग्नेश अच्छा होता है वो अच्छे चरित्रवान होते हैं, उनका वो व्यवहार कुशल भी होते हैं, उनका स्वभाव भी अच्छा होता है और रियल में उनके अंदर परमात्मा कुछ ऐसे गुण देता है जो उनको चरित्रवान बनाता है। चरित्रवान के क्या क्या गुण होते हैं, कभी इस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। फिर आता है बुद्धि। जी हाँ, बुद्धि परमात्मा ने लगभग इस संसार में हर किसी को दे करके भेजी है। बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़ा इसके दुष्प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब बुद्धि से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं या जिनके पास बुद्धि नहीं होती, पर मैक्सिमम लोगों के पास बुद्धि होती है। पर फिर भी बुद्धिमान होते हुए भी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते, लोग अपने संबंधों को अच्छा बनाकर नहीं रख सकते, लोग जो है बुद्धिमान होते हुए भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते। बहुत सारे एस्पेक्ट है बुद्धि के। कहते हैं कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो जीवन में किसी भी विषम परिस्थितियों में रह करके भी बड़े आराम से उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हाँ, बुद्धि की बहुत इम्पोर्टेंस है, ये मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं, आप सभी लोग समझते हैं। फिर उत्तम स्वास्थ्य, ये भी लग्नेश ही देता है।
जिन लोगों का लग्नेश कमजोर होता है उनको जीवन में बार बार बीमारियां घेर लेती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी समस्या बन जाती है। कभी कभी तो बचपन से ही उनको बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। फिर है सोच और आत्मविश्वास। जी हाँ, कॉन्फिडेंस, बड़ी सोच, ये भी लगन की ही देन है। हो रही ना बड़ी हैरानी। अच्छा, कई बार हम बड़े कंफ्यूज होते हैं और ये देख करके कि हर आदमी सोचता तो अच्छा ही अपनी तरफ से, पर फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। एक होता है ख्वाब, सपने, और एक होती है सोच। दोनों में अंतर होता है। आप किसी से पूछेंगे आप अमीर बनना चाहते हो, वो कहेगा यस मैं अमीर बनना चाहता हूँ। उसका ख्वाब हो सकता है, पर क्या उसकी सोच है? जिस व्यक्ति की सोच अमीर बनने की है वो उसका रास्ता अपने आप खोज ही लेगा। जिस व्यक्ति की सोच हेल्दी बनने की है वो हेल्दी रहने के उपाय खोज ही लेगा। जिस व्यक्ति की सोच संबंधों को अच्छा बनाए रखने की है वो उसके रास्ते खोज ही लेगा। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सोच पर पूरी लाइफ निर्भर करती है। आपने पुस्तक पढ़ी भी होगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू है कि बड़ा सोचो। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने तो उसको लगन के माध्यम से पहले ही समझा दिया कि मनुष्य जीवन में अगर हमें जीवन में तरक्की उन्नति करनी है और अच्छी तरह से जीवन को जीना है तो अच्छी सोच होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास के बिना तो सब कहानी फेल है। आपको बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, पर उस नॉलेज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चार लोगों को समझा नहीं सकते, और अचानक से कुछ नए और अजीब लोगों को देख के, अजनबी लोगों को देख करके आप अपनी बात को कह नहीं पाते हो। आप अचानक से कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। जी हाँ, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो पक्का आपके लगन में कुछ गड़बड़ी है। वो आज आपको पता चल जाएगा। वो गड़बड़ी कैसे पता करते हैं, और हो गई है तो चिंता मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे इसको कैसे ठीक किया जाता है। फिर आता है व्यक्तित्व, वही वाली बात जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पहला प्रभाव, फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहता है इंसान का, और फिर है पूरी कुंडली की दिशा। यही मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, पूरी कुंडली की डायरेक्शन सेट करने की ताकत केवल अकेले लगन के पास होती है। अगर लग्नेश बिगड़ गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देता है। लग्नेश अच्छा हो गया, इंसान मुसीबतों में, परेशानियों में बुद्धि का उपयोग करते हुए शांतिपूर्वक, संयम से, ईश्वर की शरण में जाकर के अपने समय को निकाल लेता है, और अच्छा समय आने पर जीवन में तरक्की उन्नति भी करता है। पर प्रश्न उठता है कि कुछ विद्यार्थी कहेंगे या कुछ लोग कहेंगे कि पंडित जी हमें नहीं मालूम कि हमारा लगन कौन सा है। बहुत आसान है लगन पता लगाना। आपने देखना है ये कुंडली का पहला भाव है जिसे हम बार बार लिख रहे हैं कि ये लगन है। जी हाँ, आपने देखना है यहाँ पर कोई ना कोई संख्या लिखी होती है, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई आपको संख्या लिखी मिलेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर पे आपको देखना है कि कौन सी राशि आती है। आज ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब वृष है। ये वृष, तो हम कहेंगे ये वृष लगन की कुंडली है। ऐसे किसी का अगर 1 लिखा होगा तो मेष लगन की कुंडली हो जाएगी, 2 लिखा होगा नंबर तो वृष लगन की कुंडली हो जाएगी। अगर यहीं पर नंबर 3 लिखा हो तो मिथुन लगन हो जाएगा, 4 लिखा हो तो कर्क लगन हो जाएगा, 5 लिखा हो तो सिंह लगन हो जाएगा, 6 लिखा हो
तो कन्या लगन हो जाएगा। 7 लिखा हो तो तुला हो जाएगा। 8 लिखा हो तो वृश्चिक हो जाएगा। 9 लिखा हो तो धनु हो जाएगा। और 10 लिखा हो तो मकर हो जाएगा। और 11 लिखा हो तो कुंभ हो जाएगा। और 12 लिखा हो तो मीन हो जाएगा। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा, आप यहां से देख लीजिए, मीन। यानी कि यहां पर 12 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली मीन लगन की है। अब इसी प्रकार से जो भी आपका लगन आता है उसका लगनेश यानी कि लगन का स्वामी जो यहाँ पर राशि है उस राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है ये हमें देखना है। अगर मेष राशि है यानी नंबर 1 की राशि है तो मंगल हो जाएगा लग्नेश। नंबर 2 की राशि है तो शुक्र हो जाएगा आपका लग्नेश। नंबर 3 है तो बुध हो जाएगा लग्नेश। नंबर 4 है तो चंद्रमा हो जाएगा लग्नेश। नंबर 5 है तो सूरज हो जाएगा लग्नेश। नंबर 6 है तो बुध हो जाएगा। नंबर 7 है शुक्र हो जाएगा। नंबर 8 है मंगल हो जाएगा। नंबर 9 है तो बृहस्पति। नंबर 10 है तो शनि। नंबर 11 है तो भी शनि। और नंबर 12 है तो बृहस्पति। याद रखने का ये गुरु हो जाता है। यहाँ तक आपको पता चला कि लगन कैसे देखते हैं, लगन का स्वामी कैसे देखते हैं, यानी कि लग्नेश कैसे देखते हैं। ये आप आराम से नोट भी कर सकते हो। और मैं हमारी टीम को बोलूँगा कि वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे, वहाँ से जा कर के भी आप देख सकते हो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हो कि नहीं करते हो? आप ज़रूर चेक करा करो। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है आजकल, उस पर बहुत सा कंटेंट भी लिखती है। जो आप वीडियो में देखते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर भी लिखा होता है, उसको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके देखा करो। अब अगले स्टेप पर आते हैं कि ये जो लग्नेश है ये आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ पर विराजमान है। तो हमारे जन्म पत्रिका में केंद्र होता है 1, 4, 7 और 10। जी हाँ, ये केंद्र स्थान। एक होता है त्रिकोण। 1, 4, 7, 10 तो हो गए केंद्र। और फिर आता है त्रिकोण। त्रिकोण होता है 1, 5, 9। जी हाँ, 1, 5, 9। जी हाँ, ये 5वां भाव है और ये 9वां भाव है। 1, 5, 9। इसको चलो ऐसे बना देते हैं हम, इसको त्रिकोण कहते हैं। ये ट्राइंगल बन गया। 1, 5, 9। इसको समझ लीजिए। अब समझने वाली बात क्या है, आपने ये देखना है आपकी कुंडली में लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है। जी हाँ, अगर वह लग्नेश केंद्र में बैठा है, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में बैठा है, तो आपको खुश होने की आवश्यकता है, बलवान है। पर अभी जो है निर्णय तक मत पहुंचिए। ज्योतिष में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ज्योतिष परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस का खेल है, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो पर पहला स्टेप यही है कि अब ये समझना है जिसका भी लग्नेश 1, 4, 7, 10 भाव में है बलवान है, अभी के लिए बलवान है। आगे देखते हैं उसका क्या होता है। दूसरा, यदि 1, 5, 9, 1, 5 और 9 में किसी का लग्नेश बैठा है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। ये कई गुण दे देता है इंसान के अंदर, पर लग्नेश को भी अच्छा बनाता है। कहने का मतलब इन जगहों पर बैठना अच्छा माना जाता है लग्नेश का। कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर लग्नेश का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता? वो कौन से? दुख स्थान। कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव,
12वां भाव। जी हाँ, 6, 8 और 12 ये भाव यानी कि कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। जी 6, 8, 12 इन भावों में अगर लग्नेश चला जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। पर अभी भी निर्णय पे ना पहुंचो। मैंने कहा ना अभी कई स्टेप आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है इन भाव में बैठ कर के भी ग्रह बलवान हो जाता, पर कभी कभी होता है। अक्सर वो आगे ज्योतिष के जब सूत्र आते हैं, जब हम पूरा ज्योतिष शास्त्र सीखते हैं तो इस चीज का भी ज्ञान हमें अच्छे से हो जाता है। पर हमें और क्या समझना है, अभी कुछ और भाव रह गए। कुंडली में दूसरा भाव रह गया, कुंडली में तीसरा भाव रह गया, कुंडली में 11वां भाव रह गया। इन भाव में अगर बैठ जाए, जैसे लग्नेश सेकंड हाउस में बैठ जाए, ये बहुत बलवान भी नहीं होता, बहुत शुभ भी नहीं होता, बट ये खराब भी नहीं होता। इसको आप ये कह सकते हो कि ना ये अच्छा है ना ये खराब है। पर लग्नेश अगर तीसरे में बैठ जाए, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। जैसे तीसरा भाव मेहनत मशक्कत का है, ये इंसान के जीवन में मेहनत मशक्कत बहुत बढ़ा देता है, स्ट्रगल बहुत कराता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी का लग्नेश तीसरे में, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान चाहता है आपसे कि आप ज़्यादा हार्ड वर्क को, तो उनको सफलता मिलती है, तो उनको फायदा होता है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश 11वें भाव में बैठ जाए, कुछ विद्वान मानते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 11वां भाव लाभ भाव होता है। पर कुछ कहते हैं नहीं भाई, ये पाप भाव भी होता है ना, तो पाप भाव में अगर बैठेगा तो ये कुछ गड़बड़ियां भी करता है। हाँ, दोनों ही बातें ठीक हैं। कभी कभी ज्योतिष में दोनों ही बातें ठीक होती है कि लाभ भी होता है और जीवन में कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो आपने देखा कि ग्रहों की प्लेसमेंट यानी लग्नेश की प्लेसमेंट कैसे चेक की जाती है। आपने देखा कि आपका लग्नेश कौन से भाव में बैठा है, उसके अनुसार आपने निर्णय किया। पर अब एक स्टेप और आगे चलेंगे। वो क्या स्टेप है? जो आपका लग्नेश है, जो आपका लग्नेश है, उसे देखिए कि वो D9 में कहां पर प्लेस्ड है। मान लीजिए ये D9 चार्ट है। आज आप सीख ही जाएंगे पूरा ज्योतिष में कैसे देखते हैं। D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली। जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे ना सॉफ्टवेयर में, जहां पर लगन कुंडली होती है उसके साथ में ये कुंडली लिखी होती है, जिसे नवमांश कुंडली लिखा होता है हिंदी में, इंग्लिश में उसे D9 चार्ट कह देते हैं। तो आपको ये देखना है कि इस लग्नेश जो निकल के आया था, मेन चार्ट को D1 चार्ट भी बोल देते हैं, ये D1 चार्ट का लग्नेश ये देखो कि ये D9 में कैसे बैठा है। वही फार्मूला, केंद्र 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 या त्रिकोण। अच्छा, कमाल की बात, पहला जो भाव होता है ना, ये केंद्र भी होता है और ये त्रिकोण भी होता है ना। मजेदार बात, इसीलिए तो इसको कहा जाता है कि ये सिंहासन है कुंडली का, राजा है ये। केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, सर्वशक्तिशाली होता है। अगर लग्नेश केंद्र में बैठ जाए नवमांश कुंडली में तो बहुत अच्छा है, त्रिकोण में बैठ जाए तो और भी अच्छा है। पर कुंडली के इन दुख स्थानों में 6, 8, 12 भाव में बैठे उसे अच्छा नहीं माना जाता। आपको यदि आज इस वीडियो में ना समझ लगे कि केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, तो एस्ट्रो पाठशाला YouTube चैनल में हमने केंद्र का और त्रिकोण का अलग अलग वीडियो बना रखा है और हमारी क्लासेस भी चलती हैं। जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने बड़ा डिटेल में बताया है कि आपको केंद्र क्या है और त्रिकोण क्या है। तो ज्योतिष में नियम कहता है
अगर लगन का स्वामी लग्नेश त्रिकोण में वेल प्लेस्ड होगा, स्वग्रही या उच्च का होगा, उस पर भी बात करेंगे, तो लग्नेश आपका बलवान है। जी हाँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर ग्रह स्वग्रही हो जाए, स्वग्रही का मतलब होता है अपनी ही राशि में, या उच्च का हो जाए ग्रह, तो उच्च के ग्रह को बहुत अच्छा माना जाता है। उसके विपरीत नीच राशि का ग्रह, शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। परंतु जो ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो, उच्च का बैठा हो, या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, तो भी बलवान हो जाता है। अच्छा, ये टर्म अगर आपको ना समझ में आए ना, मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, उच्च का ग्रह क्या होता है, नीच का ग्रह क्या होता है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। एस्ट्रो पाठशाला में हर टॉपिक कवर किया हुआ है। आपको बस पीछे जाना है, चैनल में काफ़ी पीछे तक जाना है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए ज्योतिष सिखाते हुए। तो बेताशा वीडियो हैं बहुत सारे, आप वहाँ पे जाकर के भी जो है जाकर के चेक कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो रेगुलर कोर्सेज चलते रहते हैं, आप उन रेगुलर कोर्सेज में भी हमसे डायरेक्ट मतलब लाइव कोर्स में पढ़ सकते हो आप। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव रहता है कि गुरुजी आप जिस समय आप क्लास लेते हैं उस समय हम बिज़ी होते हैं, किसी काम में फंसे हुए होते हैं, तो क्या करें। तो उनके लिए हमारी ऐप भी है। हमारी ऐप का नाम भी एस्ट्रो पाठशाला ऐप है। आप उस ऐप पे जाकर के भी हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप वहाँ से भी ज्योतिष सीख सकते हो। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हर संडे 11 बजे हमारा लाइव ऑनलाइन डाउट क्लियर सेशन चलता है। वहाँ पर कोई विद्यार्थी पामिस्ट्री से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, लाल किताब से रिलेटेड, जेमिनी ज्योतिष से रिलेटेड, जो इसका जो मन करता है वो अपना प्रश्न पूछता है। मंत्र से रिलेटेड, तंत्र से रिलेटेड और दान पुण्य से रिलेटेड जो उसका मन करता है वो प्रश्न पूछता है। और ये वीडियो भी आपको YouTube पर मिल जाएंगे हमारे चैनल में एस्ट्रो पाठशाला में। और वैसे अगर कोई वीडियो आपको एस्ट्रो पाठशाला चैनल पे ना मिले तो मेरे नाम का भी एक चैनल है सुनील वशिष्ठ, आप उस चैनल पे भी जाके देखिए। वैसे तो मुख्य रूप से हमारे 3 चैनल मेन हैं, एस्ट्रो पाठशाला है और सुनील वशिष्ठ के नाम से है, और एक है द सोल पाथ। इस चैनल को जरूर देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे नक्षत्रों के ऊपर और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डले हुए हैं, आप यहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर ग्रह आपका स्वग्रही है, उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है और D1 चार्ट में इन स्थिति में बैठा हुआ है, और सेम का मतलब है D9 चार्ट में भी वह स्वग्रही या उच्च का या इनमें बैठा हुआ है और केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, बहुत बलवान हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है ये लग्नेश। और लग्नेश का बल सर्वोपरि है, बहुत अच्छा माना जाता है ज्योतिष में इसको। अब हमें और क्या समझना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया था लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अब एक सूत्र समझ लो, बेशक D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली में आपका कोई ग्रह ताकतवर बैठा हुआ है, पर नवमांश कुंडली में यानी कि D9 चार्ट में अगर वही ग्रह 6, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो कमजोर हो जाएगा और कमजोर ही माना जाएगा। हाँ, कि ये मत सोचना कि D1 चार्ट में, मेन चार्ट में तो बहुत कुंडली में बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत आते हैं कंफ्यूज होकर के बेचारे हमारे पास, कहते हैं आचार्य जी देखना हमारा सूर्य उच्च का है, हम बचपन में थे तो सब कहते थे 4 ग्रह उच्च के हैं आपके तो ग्रह बहुत बलवान हैं, आप तो अमीर बनोगे, आपका तो राजयोग बना हुआ है। एक्चुअली में वो बेचारों का कसूर नहीं,
वो नवांश कुंडली तक नहीं पहुंचते या नवांश कुंडली का विश्लेषण ढंग से नहीं करते। अगर नवांश कुंडली का ढंग से विश्लेषण करें तो वो उनको उनका आंसर मिल जाएगा, वहीं की वहीं पे आंसर मिल जाएगा। तो उन्हें मालूम लग जाएगा कि यार नवमांश में कुछ गड़बड़ हो गई है। कभी कभी ग्रह जो है नवमांश में बेचारा पिट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वो भी बात अच्छी नहीं मानी जाती। तो व्यक्ति को लक्षण जो आते हैं वो कमजोरी के ही आएंगे, मतलब जो जो नुकसान हो सकते हैं लग्नेश के कमज़ोर होने से वो सब परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें देखी। एक चीज़ और आपको मैं अच्छे से बता दूं कि लगन के बारे में। जी हाँ, लगन को देखने का एक तरीका ये भी है, इसको मैं कई बार कहता हूँ ये सीक्रेट फार्मूला। अगर हमें जल्दबाजी में देखना हो कुंडली का लग्नेश कैसा, लगन कैसा है, लगन कैसा है, ये देखने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है कि आपको कुंडली में देखना है कि गुरु ग्रह कैसा है और मरकरी कैसा है, यानी कि बुध ग्रह और गुरु ग्रह। जी हाँ, ये दो ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठे। अगर ये दो ग्रह कुंडली में बलवान हो जाएं तो आपका लगन बलवान है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दो ग्रह किसी की जन्म पत्रिका में बुध और गुरु अगर बलवान हो जाएं, जो लग्नेश के कमज़ोर होने से नुकसान होने थे वो नहीं होते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गई होगी कि यार मेरी भी कुंडली में लग्नेश छठे में चला गया, आठवें में चला गया, 12वें में चला गया, अब मैं क्या करूं, या तीसरे में आ गया, दूसरे में आ गया, तो मैं क्या करूं। चिंता मत कीजिए, अभी ऑप्शन है आपके पास। कुंडली में चेक कीजिए कि गुरु और बुध कैसे बैठे हुए हैं। अगर गुरु और बुध आपकी कुंडली का जब आप अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अगर ये दो ग्रह बलवान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लग्नेश छठे चला गया, आठवें चला गया, 12वें चला गया, उसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको लग्नेश इंटेलिजेंट ही बनाएगा। लगन से बुद्धि देखी जाती है, लग्नेश बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन, बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन लग्नेश से देखा जाता है। जब लग्नेश 12वें में चला जाता है तो कहते हैं इंटेलिजेंट तो होते हैं पर बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। पर अगर गुरु और बुध जैसे दो ग्रह अच्छे हो जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा सा कर लेते हैं। इसलिए बहुत आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जिनका लगनेश 6, 8, 12 बैठा मिलेगा, या बड़े अच्छे वकील मिल जाएंगे आपको, बड़े अच्छे कमाते धमाते लोग मिल जाएंगे आपको। जरूर देखना कि बुध और गुरु बली मिलेंगे आपको, D1 D9 दोनों में देखना। और एक और चीज़ का कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पे दूर कर दूँ, कुछ नियम और भी लगते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह छठे भाव में, शनि 8वें में और शुक्र 12वें में, ये ठीक माने जाते हैं, मतलब इन्हें खराब नहीं माना जाता। अब मान लीजिए आप मेष लगन के जातक हैं, मेष यानी कि आपका लगन में या नंबर 1 लिखा हुआ है, उसका स्वामी होता है मंगल, अब वो आ गया छठे भाव में, तो उस नियम से जो आज हम बता रहे हैं कि तो गड़बड़ हो गई, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मंगल छठे में इतना गड़बड़ा होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी परेशानी नहीं होती। ध्यान रखिए, ज्योतिष में बहुत सारे नियम काम करते हैं, और हाँ, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन्हें धैर्यपूर्वक इन सभी फार्मूलों को सीखना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के ना दौड़ लगाएं, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। हो सकता है बहुत जो बारीक फार्मूले हैं, बारीक जो सिद्धांत हैं, वो हम सब के सब पूरा का पूरा एक्सप्लेन ना कर पाए, इसलिए हम टुकड़े पे बना करके वीडियो हम डालते रहते हैं। तो आप बोलोगे तो हम वो भी बड़ा डिटेल में भी करेंगे उसके बारे में। तो पर मोटा मोटी
लग्नेश आपका कमजोर है कि बलवान है, आपको आइडिया लग जाएगा, मोटा मोटा तो आपको आइडिया लग जाएगा, इस वीडियो से ही लग जाएगा कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशंस बनती हुई दिखाई देती हैं तो लग्नेश बलवान है। लग्नेश कमजोर होने से क्या प्रॉब्लम चलती है? लग्नेश कमजोर होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, व्यक्ति की सोच कमजोर रहती है, व्यक्ति किसी के भी इंप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कार्य नहीं करता, व्यक्ति की कोई प्लानिंग, कोई बड़ी लंबी प्लानिंग ऐसी कुछ होती नहीं है, ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रखता है, प्रैक्टिकल लाइफ से सोच नहीं पाता। जब लग्नेश कमजोर होता है तो राशि स्वामी यानी चंद्रमा होता है मन, तो व्यक्ति मन के अधीन हो जाता है और जो उसका मन कहता है वो करने लग जाता है। वैसे तो एक फिलॉसफी ये भी है कि मन जैसा कहता है वैसे ही करना चाहिए, पर पूरी तरह ठीक नहीं है ये। बुद्धि का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि कहाँ है? बुद्धि तो यहीं पर है, पहले भाव में। कहते हैं ना, जोश में होश की आवश्यकता चाहिए, बुद्धि का प्रयोग जरूर होना चाहिए। मन कुछ भी कहे, मन जितना मर्जी कुछ भी समझा रहा है आपको, पर बुद्धि से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि ये हमारे लिए कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा ये फैसला। कोई भी डिसीजन लाइफ में आप लेने जा रहे हैं, बुद्धि का उपयोग जरूर करें, तो उससे में लगन की आपको इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। धन्यवाद।